सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में टी20 सीरीज का दूसरा और एक और शानदार मुकाबला सिडनी के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि पहले ही मुकाबले की तरह यह दूसरा मुकाबला भी बेहद ही रोमांचक था। चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कि पूरे मैच का ब्यौरा क्या रहा। आपको बता दें दोस्तों, कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले में टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी का ही फैसला लिया। यह फैसला शुरुआती दौर में कहीं न कहीं बड़े बदलावों के साथ उतरी भारतीय टीम के हक में रहा था। 5वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर लगभग 50 के आसपास तो था, लेकिन उनका एक विकेट भी गिर चुका था। इसके बाद आगे चलकर जब मैथ्यू वेड का विकेट 58 रनों पर गिरा तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ा चुकी थी। इसी बीच टी नटराजन, चहल और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ व हेनरिक्स जैसे सेट बैट्समैन को भी पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में कमबैक तो कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर भी बढ़ता चला जा रहा था। अंतिम पलों में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैदान पर स्टोइनिस ने 7 गेंदों में 16 रन लगा दिए थे, जिसके बाद 220 ओवर के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 194 रन तो बना ही दिए थे। अब जीतने के लिए भारतीय टीम को 195 रनों का लक्ष्य मिला था। जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर यह लक्ष्य बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खतरनाक रही। अब सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 5 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि टीम का स्कोर 50 के पार जा चुका था। इतनी शानदार शुरुआत का पूरा श्रेय जाता है केएल राहुल और धवन की धाकड़ बल्लेबाजी को। फिर पारी के 6ठे ओवर में जाकर यह पार्टनरशिप टूट गई केएल राहुल के आउट होने से। दोस्तों, राहुल अपनी पारी में 30 रन लगाकर आउट हो गए थे, परंतु केएल राहुल के आउट होने का असर 1% भी धवन की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ा। आगे चलकर 34 गेंदों में ही धवन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही क्रीज के एक छोर से कोहली भी बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में धवन भी 52 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद कप्तान कोहली का साथ देने के लिए अब मैदान पर आए संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन ने भी 10 गेंदों में चौके और छक्कों की मदद से 15 रन जरूर लगाए थे, लेकिन उनका विकेट फिर 15 ही रन पर गिर गया था। सैमसन का विकेट गिरने के बाद अब प्रेशर भारत पर था और साथ ही दोस्तों मुकाबला अब अपने अंतिम 4 ओवर्स में आ चुका था, जिसमें जीतने के लिए 24 गेंदों में 40 रन चाहिए थे भारतीय टीम को। और फिर 17वें ओवर की पहली गेंद पर ही भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। झटका था विराट कोहली के विकेट का। दोस्तों, इनफॉर्म बैट्समैन विराट कोहली जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वह 24 गेंदों में 40 रन लगाकर आउट हो चुके थे। साथ ही अब मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 युवा धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, जिसके बाद पारी के 18वें ओवर से चौके और छक्कों की बरसात करके श्रेयस अय्यर ने 12 रन टीम को दिला दिए थे। दोस्तों, अब जीतने के लिए 2 ओवर में 25 रनों की दरकार थी और फिर पारी के 19वें ओवर में तूफान आया हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। दोस्तों, 19वें ओवर से भारतीय टीम को अब 11 रन मिले थे और अंतिम ओवर में अब जीतने के लिए चाहिए थे 14 रन। और इस अंतिम ओवर में गेंदबाज डेनियल सैम्स का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर थे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। इस ओवर की पहली गेंद पर तो पांड्या को 2 रन मिले, लेकिन फिर अगली गेंद जो कि एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, उस पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर ही पहुंचा दिया। दोस्तों, यह छक्का हो चुका था और अब सारा प्रेशर था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर, खिलाड़ियों पर। अगली गेंद तो डॉट बॉल थी, लेकिन फिर चौथी गेंद हार्दिक पांड्या के पाले में गिरी, जिस पर उन्होंने एक लंबा छक्का जड़कर पूरे मुकाबले को सील कर दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट के अंतर से भी विजयी बना दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में ही 42 रनों की एक बेहद ही शानदार व तूफानी पारी खेली। अय्यर ने भी 5 गेंदों में 12 रन लगाए ही थे। साथ ही साथ इस जीत में धवन, कोहली व राहुल का भी एकमात्र योगदान रहा। परंतु दोस्तों, खास तौर पर पांड्या के फिनिशिंग छक्के को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस खास मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। टीम में श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, यहाँ तक कि शार्दुल ठाकुर को भी जगह दी गई है। टी20 मैच में रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे, जिनकी जगह इस मैच में शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। अब अगर इस मुकाबले की शुरुआत की बात करी जाए तो आपको बता दें कि टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम की गेंदबाजी में शुरुआत कहीं न कहीं 50-50% रही थी। मतलब कि यह शुरुआत 200 ऑस्ट्रेलिया की टीम के हक में भी थी, साथ ही साथ भारतीय टीम के हक में भी। पारी के 5वें ओवर में जाकर भारतीय टीम को पहला विकेट मिला डार्सी शॉट के रूप में, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने खाते में 47 रन जोड़ चुकी थी। परंतु नटराजन की शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर ही भारतीय टीम
टीम को पहला विकेट मिला था डार्सी शॉट के रूप में, जिसका असर दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियाई टीम पर देखने को मिला था, क्योंकि प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया पर था और इसी बात का फायदा उठाया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 8वें ओवर में एक अजीबोगरीब मजाकिया वाक्य भी देखने को मिला। बल्लेबाजी पर थे वॉशिंगटन सुंदर और स्ट्राइक संभाल रहे थे सेट बल्लेबाज मैथ्यू वेड, जो कि अर्धशतक भी जड़ चुके थे। लेकिन फिर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मैथ्यू वेड ने गेंद सीधा विराट कोहली की तरफ मार दी, क्योंकि बहुत ही आसान सा कैच था। लेकिन विराट कोहली दूसरे अटेम्प्ट में भी इस कैच को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन मजाकिया वाक्य तो यह रहा कि विराट कोहली के हाथ से भले ही गेंद छूट गई थी, लेकिन मैथ्यू वेड तो खुद को जैसे आउट ही मान चुके थे। वह आधी पिच पर खड़े रहे। इसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार थ्रो मारा और फिर केएल राहुल ने उन्हें रनआउट भी कर दिया और मैथ्यू वेड का विकेट आखिरकार 58 रन पर मिल गया। परंतु दोस्तों अब मैदान पर आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मात्र 13 गेंदों में ही 22 रन जड़ चुके थे और फिर उनका शिकार किया शार्दुल ठाकुर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से। पारी के 13वें ओवर तक अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 120 हो चुका था, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसी इतनी तेज गति की गेंद डाली कि इससे पहले कि ग्लेन मैक्सवेल उस पर बड़ा शॉट खेलते, गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई और वह कैच आउट हो गए थे। दोस्तों इस झटके के लगने के बाद अब स्टीव स्मिथ ने चौके और छक्कों की बरसात को शुरू कर दिया था। लेकिन फिर स्टीव स्मिथ का विकेट लेकर असली झटका तो युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया। स्टीव स्मिथ अपनी पारी में 38 गेंदों में 40 रन जड़ चुके थे और अर्धशतक के भी बहुत ज्यादा करीब थे। लेकिन 18वें ओवर में फिर चहल ने अपनी धीमी गति की गेंद में स्टीव स्मिथ को फांस लिया और उन्होंने आसान सा कैच थमाया हार्दिक पांड्या को, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। और साथ ही दोस्तों अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का बस एक ही सेट बल्लेबाज बचा था और वह थे हेनरिक्स। और 18वें ओवर में स्टीव स्मिथ का झटका देने के बाद अब 19वें ओवर में नटराजन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को खदेड़ कर रख दिया। आपको बता दें कि 19वें ओवर की तीसरी गेंद को नटराजन ने एक बेहद ही तेज गति की स्विंग डिलीवरी में तब्दील किया। गेंद जाकर लगी सीधा हेनरिक्स के बल्ले पर और सीधा चली गई फिर उसके बाद केएल राहुल के हाथों में, जिसके बाद उनका विकेट 26 रनों पर गिर गया। दोस्तों वाकई में तारीफ करनी होगी नटराजन की रफ्तार की, जिन्होंने हेनरिक्स का विकेट लेकर अब भारतीय टीम का कमबैक करा दिया था अंतिम ओवर में। साथ ही साथ चहल और शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 185 के पार तो जा ही चुका था। लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय टीम के गेंदबाजों की, क्योंकि यह स्कोर 220 या 25 तक भी जा सकता था। और दोस्तों टी नटराजन, चहल व शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही टी20 सीरीज का दूसरा और एक और रोमांचक मुकाबला आज सिडनी के मैदान में खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, साथ ही टीम्स में क्या बदलाव होंगे और मौसम के क्या हाल हैं, यह सभी खबरें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक तो जरूर बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में टी20 सीरीज का आगाज 4 दिसंबर से हो चुका था। भारतीय टीम ने पहले टी20 मैच को बड़ी मशक्कत करते हुए 11 रनों के छोटे अंतर से जीत भी लिया था। इस मुकाबले में भारतीय